हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो थीटा साइन थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है, जब थीटा क्या हो, जीरो हो या पाई हो या टू पाई या थ्री पाई या माइनस पाई भी हो या माइनस टू पाई हो या माइनस थ्री पाई हो। ठीक है, तो ऐसे डॉट 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 थीटा साइन थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू ये सब हो गए। तो एक से ज़्यादा एंगल आने पे जो जो इक्वेशन बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखेंगे इसमें साइन थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, एन पाई। ठीक है कि नहीं। एन पाई क्या होता है, एन जहाँ क्या है, एन एलिमेंट इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्ण संख्या। ठीक है, इंटीजर मतलब इंटीजर जहाँ क्या होगा, वन, माइनस वन या वन या ज़ीरो या माइनस टू या टू या माइनस थ्री या टू या प्लस फाइव, ऐसे ऐसे कुछ भी कर लीजिए या 100 भी कर लीजिए। लेकिन इंटीजर ये माइनस जैसे प्लस 1.5 नहीं होगा इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या होता है, जो पूर्ण संख्या हो, जैसे माइनस वन वन जीरो माइनस टू। ठीक है, इसी को हम इंटीजर बोलेंगे। ठीक है कि नहीं। अब देखिए, तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एन पाई। ठीक है, जहाँ एन क्या है, एलिमेंट इंटीजर है। ठीक है कि नहीं, ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। ठीक है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्या है, जब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, पाई बाई टू या थ्री पाई बाई टू या फाइव पाई बाई टू या सेवन पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू भी कह लीजिए। ठीक है ना, माइनस थ्री पाई बाई टू भी कह लीजिए या माइनस फाइव पाई बाई टू कह लीजिए, मतलब ऑड पाई बाई टू। ठीक है ना। तो देखिए साइन कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा ये होंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ठीक है, अब देखिए टू एन प्लस वन ये हमको क्या डिनोट करता है, ऑड नंबर डिनोट करता है। अब यहाँ पे अगर आप एन इक्वल टू जीरो डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा। अगर एन इक्वल टू वन डालेंगे तो क्या आएगा, थ्री पाई बाई टू आएगा। अगर एन इक्वल टू माइनस वन डालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू आएगा। ठीक है कि नहीं, तो ये ऑड चीज़ हमको डिनोट करता है, टू एन प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, जहाँ एन क्या है, एन एलिमेंट इंटीजर है। ठीक है कि नहीं, इंटीजर क्या होता है, अभी पूर्ण संख्या होता है, जो आपको बताया। अब देखिए हमारे पास तीसरा केस क्या है, अगर टेन थीटा इक्वल टू जीरो हो। तो टेन थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, जीरो या पाई या टू पाई। टेन थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा, जब साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब साइन थीटा जीरो होगा तभी टेन थीटा भी जीरो होगा, और कॉस थीटा अगर जीरो हो जाएगा तब तो वो इनफाइनाइट होगा। तो इसीलिए जो साइन थीटा इक्वल टू एन पाई है वो टेन के लिए भी लागू होगा। ठीक है कि नहीं, तो टू पाई या माइनस पाई या माइनस टू पाई कह लीजिए। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा क्या होगा हमारे पास, एन पाई। तो एन जहाँ क्या है, एन एलिमेंट इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। और ऐसे भी कॉट थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा, कॉट थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा, जब थीटा क्या होगा, पाई बाई टू या थ्री पाई बाई टू या फाइव पाई बाई टू। सेम वही कॉस थीटा वाला केस, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब कॉस थीटा होगा जीरो तभी कॉट थीटा भी जीरो होगा। तो जब कॉस थीटा कब जीरो होता है, जब थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू हो। तो इसके लिए भी यही फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ठीक है, जहाँ एन क्या है, एन एलिमेंट इंटीजर है। ठीक है कि नहीं, तो हमारे पास एक फार्मूला ये निकल के चला आया। अब देखिए ये जो आपके पास चार फार्मूला है, आप इसको याद करके रखिए। ठीक है कि नहीं, ये आपको बहुत काम देंगे आगे। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है क्या, कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कब होगा, इसका हमको जनरल सलूशन निकालना है। जनरल सलूशन क्या होता है, जो सबके लिए, जनरल मतलब व्यापक, जो सबके लिए लागू हो। ठीक है, तो जो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का जनरल सलूशन क्या होगा, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो साइन अल्फ़ा को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो। अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी का, और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है,
साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, हमारे पास यही फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या होगा, जब कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 हो, और सेकंड केस क्या होगा, जब साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट केस हमारे पास ले लेते हैं कि कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और सेकंड केस क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग कुछ समय पहले पढ़े कि कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू क्या हो, 2k प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, जहाँ k क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 चला गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 पाई, और इस -1 तो -1 ये समझ लीजिए -1 इंटू अल्फ़ा है, तो -1 को क्या ले सकते हैं, प्लस -1 के पावर 2k प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि 2k प्लस 1 हमेशा ऑड होता है, और -1 के पावर जब भी ऑड पावर होगा तो वो -1 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से थीटा का एक वैल्यू ये निकल के आ गया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड केस वाला। तो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 कब होगा, अभी हम लोग पढ़ें कि जब थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू क्या हो, k पाई, जहाँ k क्या है, k एलिमेंट इंटीजर है। ठीक है, तो अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k पाई। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू 2k पाई प्लस, इसको 1 इंटू अल्फ़ा समझ लीजिए, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर 2k पाई 2k इंटू अल्फ़ा। अब देखिए -1 के पावर 2k हमेशा क्या होता है, इवन होता है, मतलब -1 के पावर जब भी कोई पावर इवन होगा तो उसको वो क्या होगा, हमेशा +1 ही होगा। तो इसको हम इसलिए लिखे क्योंकि इन दोनों से रिलेट करके एक हमारे पास थीटा का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2k है, यहाँ पे 2k प्लस 1 है, यहाँ पे 2k प्लस 1 है, यहाँ पे 2k है, तो इसको हम जनरल रूप में क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू, दोनों में से कुछ कॉमन आना चाहिए, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा, जो कि हमारे यही जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कब होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा, जहाँ n क्या है, n एलिमेंट इंटीजर है। ठीक है, हमारे पास एक केस ये हो गया। अब देखिए, जैसे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, क्या है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसका भी हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इस कॉस अल्फ़ा को इधर लेके आइए, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, तो हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, इधर माइनस कर लें, इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ये साइन, ये -2 को उधर लेके जाने पर तो सब 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या होगा, जब ये 0 हो या ये 0 हो, तो फर्स्ट केस साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, और सेकेंड केस क्या होगा, जब साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब ये पूरा थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, ये k पाई। ठीक है, तो k पाई, जहाँ k क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2k पाई
माइनस अल्फ़ा, तो एक थीटा का वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये आया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू, इसको भी ले लीजिए क्या, के पाई। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2 के पाई। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2 के पाई प्लस अल्फ़ा। अब देखिए एक हमारे पास थीटा के वैल्यू ये निकल के आएगा, थीटा का वैल्यू ये निकल के आएगा, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को लेके हम उसका जनरल सोल्यूशन बताएंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यही हमारे पास थीटा निकल के आ गया। कब, जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 के पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ के क्या है। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं, के तो इंटीजर है, और देखिए इसको और सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक सोल्यूशन ये भी आ सकता है जहाँ एन क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो हमारे पास एक सोल्यूशन ये हो गया। अब देखिए जैसे हमारे पास तीसरा इक्वेशन क्या है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो tan अल्फ़ा को इधर लेके आइए, तो tan थीटा माइनस tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। अब इसका हम क्या कर देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब देखिए इसको उधर लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन साइन अल्फ़ा होगा ये, इंटू साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब देखिए किसका फार्मूला दिख रहा है आपको, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा का फार्मूला दिख रहा है इक्वल टू साइन सी माइनस डी। तो साइन ए साइन क्या हो जाएगा, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला दिख रहा है। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला, तो इसीलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब हमको पता है कि साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, के पाई। ठीक है, जहाँ के क्या है, के एलिमेंट क्या है, इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन यही होगा, सिर्फ एक ही होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, जहाँ के क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास चौथा इक्वेशन जैसे है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा इक्वल टू 1/tan अल्फ़ा। अब देखिए इसको क्या हो सकता है, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan थीटा, या tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो अभी हम लोग tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा का हम जनरल सोल्यूशन फाइंड किए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू के पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, जहाँ के क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पांचवा इक्वेशन जो है, पांचवा इक्वेशन क्या है कि कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फ़ा। तो इसको कैसे करेंगे, तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इक्वल टू 1/sin अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब अभी हम लोग पढ़े कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन हो गया। अब देखिए हमारे पास जैसे छठा है कि सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फ़ा, तो उसका क्या होगा, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा इक्वल टू 1/cos अल्फ़ा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा। अब हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारे पास एक सोल्यूशन ये निकल के आएगा। तो हमारे पास टोटल 6 इक्वेशन है, तो इसको 6 याद कर लीजिए, अभी 3-4 और हैं। ठीक है।